क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हो। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो क्या करेंगे, पहले कथन पढ़ेंगे, कथन के बेस पे हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कथन में सभी बोला है तो सभी के लिए एक गोला बनाएंगे, हाँ ध्यान रखिएगा। बोला कि सभी, मान लीजिए सभी गधे राम है, ऐसे बोल दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, सभी का सेंस क्या होगा, गधे लिख के ऐसे गधे लिखेंगे, सभी गधे तो जितने भी गधे होंगे वो राम हो जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और जब कुछ का सेंस आएगा, कुछ मतलब आधा हिस्सा, कुछ का मतलब क्या हुआ, आधा। जैसे ये गोला हुआ, इसका कुछ बोला, इस गोले ए है, ए का कुछ हिस्सा बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का कुछ हिस्सा बी का कुछ हिस्सा सी है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे बोलता है ए सभी ए बी हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो फिर ऐसे समझ में। तो कुछ और सभी का सेंस आपको याद रखना है डायग्राम बनाने की। ये क्या होती है, डायग्राम बनाने के पहले क्या है, रूल्स हैं। तो डायग्राम ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। अब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायग्राम क्रिएट करेंगे। क्या बोला, सभी मेमने, तो हम मान लिए मेमने को हम सभी मेमने, ठीक है, सभी मेमने हुए, मेमना के घर ये हुआ, ये पूरा। इसका सभी बोला मतलब बाहर से पूरा बोला। खरगोश हैं, खरगोश के लिए मैंने क्या कर दिया, खा लिख दिया, ठीक है। फिर बोल रहा कुछ साइकिल, यहाँ साइकिल किया, कुछ जो साइकिल हैं, कुछ साइकिल मेमने नहीं है, मतलब साइकिल का रिलेशन मेमने से बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ साइकिल मेमने नहीं है, साइकिल का रिलेशन किससे नहीं है, नहीं है मेमने से, ठीक है। इतना याद रखिएगा, खरगोश से कोई रिलेशन बताया नहीं, इससे ही बताया तो नहीं है, मेमने के लिए मैं ही लिख देता हूँ, मेमने। अब कथन के अनुसार ही डायग्राम बन गया। जब डायग्राम बन जाएगा तो निष्कर्ष पढ़ना है, और निष्कर्ष में वही आंसर सही होगा जो इन डायग्राम, तीनों डायग्राम के बीच में रिलेशन यानी संबंध व्यक्त करेगा, हिस्सा आएगा, कुछ पार्ट दिखे, वही सही होगा, बाकी सब गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सभी साइकिल खरगोश हैं। देखिए सभी बोल रहा, सभी साइकिल, साइकिल का रिलेशन किससे बोल रहा है, खरगोश से, जबकि हाँ इनका दोनों का दूर दूर तक नाता नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। जब रिलेशन दिख ही नहीं रहा, कोई संपर्क ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये निष्कर्ष ही गलत हो गया। सभी साइकिल खरगोश हैं, साइकिल क्या खरगोश से रिलेशन है, नहीं, खरगोश का रिलेशन मेमने से है लेकिन साइकिल से नहीं। फिर दूसरा करते हैं, कुछ साइकिल खरगोश हैं, कुछ साइकिल बोल रहा, कुछ जो साइकिल है फिर खरगोश हो, सभी भी खरगोश से रिलेशन बोल रहा, कुछ भी खरगोश से, साइकिल से रिलेशन बोल रहा, साइकिल का कुछ हिस्सा जो है खरगोश में बोल रहा, कुछ जो साइकिल हो क्या खरगोश हैं, कहाँ, खरगोश और साइकिल का रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी हो गया स्टेटमेंट गलत। अब जब दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए तो अब इनमें से आपको आंसर देने हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला दिया है नहीं निष्कर्ष एक और नहीं, ना ही निष्कर्ष, यहाँ पे नहीं ना है, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब क्या है, क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं तो हम क्या लिखेंगे, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आगे समझ में, पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, डायग्राम क्रिएट करना है, और डायग्राम क्रिएट करने के बाद निष्कर्ष देख करके आपको सही या गलत का तय कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आंसर देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, जब कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार बन जाए तो ध्यान रखिएगा, अंदर से बाहर देखिएगा, अंदर से बाहर, अगर निष्कर्ष में, कहाँ, निष्कर्ष में बोले, ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष में अंदर से अगर बाहर का सेंस आए सभी, तो ये सही माना जाता है, ठीक है। बाहर से अंदर, अगर निष्कर्ष में बाहर से अंदर कुछ बोल रहा हो, बाहर से अंदर कुछ बोल रहा हो, तब ये निष्कर्ष सही माना जाता है। ये याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ स्टेटमेंट अपने से, सभी ए बी हैं, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष आपका आया, कुछ ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष, सभी ए बी हैं। अब दूसरा के बाद दो निष्कर्ष हो गए। यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष हम ले लेते हैं, सभी बी ए हैं। और एक चौथा निष्कर्ष ले लेते हैं, कुछ बी ए हैं। आगे समझ में, ये 4 स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे डायग्राम का
जो करेक्ट आंसर कौन सा माना जाएगा। तो देखिए ये निष्कर्ष जब दिया हो, क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया हो तब के लिए, डायग्राम बनाने के बाद की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ बोला अंदर से बाहर क्या सही माना जाएगा, सभी। तो देखिए सभी, यहाँ बोला कुछ ए बी है, ए अंदर है और बी बाहर है। बोल दिया कुछ जो ए का हिस्सा हो बी है, कुछ ए का हिस्सा बी है। अंदर से हम ए अंदर है और बाहर की बात कर रहे हैं, कुछ ए बी है, तो स्टेटमेंट गलत हुआ। जबकि अंदर से बाहर में क्या सही होता है, सभी। अगर यहाँ बोलता सभी ए बी हैं तो सही हो जाता। सभी ए बी हैं, सभी ए का जो हिस्सा बी है, बिल्कुल सही है। आगे समझ में, अंदर से बाहर में क्या सही माना जाता है, सभी। शुरू में सभी होना चाहिए। अब इसमें बोला सभी बी ए हैं, सभी बी ए मतलब बाहर से आप अंदर की बात कर रहे हो। बाहर से अंदर में क्या सही होता है, कुछ का हिस्सा, कुछ का सेंस। तो यहाँ क्या बोला, सभी बी ए हैं, सभी बी ए, बिल्कुल गलत, क्योंकि बाहर से अंदर में सभी नहीं, कुछ सही होता है, ठीक है। फिर कुछ बी ए है, जो कुछ बी का हिस्सा हो ए में है, बिल्कुल सही, क्योंकि बाहर से अंदर जब आप जाओगे तो कौन सा सही माना जाएगा, कुछ का हिस्सा। और इस प्रकार से इसके दो स्टेटमेंट सही माने जाएंगे, दो निष्कर्ष, ये और ये। अब बाकी ये दोनों गलत। इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। ओके, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं, उसको जरूर आप करिएगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। कथन दिया है सभी गधे भालू हैं, कुछ आदमी गधे नहीं हैं, दो स्टेटमेंट। और निष्कर्ष क्या है, इन स्टेटमेंट को पढ़कर आपको डायग्राम क्रिएट कर लेना, फिर निष्कर्ष देखना, सभी आदमी भालू हैं, कुछ आदमी भालू हैं, ठीक है। और निष्कर्ष जब ये निष्कर्ष पढ़ लें तो आंसर देने के बाद जब सही या गलत हो तो इनमें से बताना है। अगर दोनों गलत हो तो पहला बताएं, अगर दोनों सही हैं तो दूसरा ऑप्शन क्लिक करें और सा बा, और अगर दूसरा सही है तो सा बताएं, और अगर पहला सही है तो दा बताएं, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।